Hello friends, myself PG Bhaviskar, JNV Dang. I would like you welcome in the presentation of class 9, class 10 mathematics. This is a presentation of class 10. This is a presentation of class 10 mathematics, chapter number 3, pair of linear equation in two variable. Pair of linear equation in two variable. So friends, you already familiar with the linear equation. In class 9, you already studied what in by linear equation. तो linear equation means the equation of the form. जो equation इस form में होता है ax plus by plus c is equal to 0. यहाँ पे this is a linear equation in two variable. Okay? बिकॉज दिस इक्वेशन कंटेनिंग अ लीनियर पोलिनोमियल. ये जो पोलिनोमियल है आपकी उस ये जो है लीनियर पोलिनोमियल है. सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. और इसमें दो वेरिएबल है, एक एक्स और वाई. सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. और इसका स्टडी हमने 9 क्लास में ऑलरेडी किया गया है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. योर चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. So before this, we are going to study one of the situation. तो what is the situation? तो situation हम लोग एक देखने जा रहे हैं. तो situation is what here? अखिला went to a fair in her village. अखिला नाम की एक लड़की है, वो उसके गांव विलेज फेयर में जाती है. गांव में विलेज गांव जो वहाँ पे फेयर होता है वहाँ पे जाती है. She wanted to enjoy ride on the grand wheel. She wanted to enjoy ride on the grand wheel. grand wheel means एक बड़ा चक्का, यानी कि जो फेयर में होता है बड़ा चक्र होता है उसको बोलते हैं जायंट व्हील. एंड प्ले हुपला. हुपला इज अ वन ऑफ द गेम. एक गेम है. ये गेम क्या है? अ गेम इन विच यू थ्रो अ रिंग. यदि हम लोग रिंग थ्रो करते हैं ऑन द एटम केप्ट इन अ स्टॉल. स्टॉल के ऊपर एटम रखे होते हैं और हम लोग रिंग वहाँ पे फेंकते हैं. एंड इफ द रिंग कवर्ड एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली यू गेट इट. यदि रिंग फेंकने के बाद यदि रिंग कोई भी एटम को कंप्लीटली कवर करता है तो वो एटम हमें मिल जाता है. या ये जो पिक्चर दिया गया है यहाँ पे ये दिखाया गया है. तो यहाँ पे ये जो टेबल है उसके ऊपर एटम रखा गया है और ये लड़की जो है रिंग फेंक रही है. ये जो लड़की है ये रिंग फेंक रही है और ये जो एटम है उसको ये रिंग ने कंप्लीटली कवर किया है. तो ये जो एटम है इस लड़की का हो गया. तो इसी तरह ये जो गेम होता है उसको बोलते हैं होपला. दिस गेम इज कॉल्ड व्हाट? होपला. ओके. एंड जायंट व्हील, ये एक बड़ा चक्र दिखाई दे रहा है फिगर में. हम लोग उसको बड़ा जो व्हील है चक्र बोलते हैं उसको, और उसके ऊपर हम लोग बैठते हैं फेयर में. ओके. इसी तरह ये एक सिचुएशन है. ओके. नाउ इफ द रिंग द नंबर ऑफ टाइम्स, अभी सिचुएशन में क्या दिया गया है? द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड होपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड सी हैड ऑन द जॉइंट व्हील. क्या बोला है? नंबर ऑफ टाइम सी प्लेड होपला. होपला जो गेम है वो जितने टाइम खेलती है वो क्या है? सी हैड हाफ द नंबर ऑफ राइड सी हैड ऑन जॉइंट व्हील. यानी कि जो बड़ा चक्र है उसके ऊपर बैठती उसका आधा है. ओके. जो नंबर ऑफ टाइम होपला गेम खेलती है वो नंबर ऑफ टाइम जो ग्रैंड व्हील के ऊपर राइड होती है उसका आधा है. तो ये एक कंडीशन यहाँ पे दी गई है. सेकंड कंडीशन है इफ ईच राइड कॉस्ट इज ₹3. हर एक कॉस्ट राइड का जो कॉस्ट है यानी कि वो जो चक्र के ऊपर है हम लोग बैठते फेयर में उसका एक समय बैठने का कॉस्ट है ₹3. एंड अ गेम ऑफ होपला कॉस्ट ₹4. और होपला गेम का जो कॉस्ट है वो ₹4 है. हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड सी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स सी प्लेड होपला? हम अभी यहाँ पे इस सिचुएशन में हमें फाइंड करना है कि वो कितने बार वो होपला गेम खेले और कितने बार वो जो जॉइंट व्हील है उसके ऊपर राइड किया गया है, ये हमें निकालना है. और हमें प्रोवाइड किया गया है, प्रोवाइडेड सी स्पेंड ₹20. तो उसने उसमें ₹20 खर्चा किया है.
तो ये एक सिचुएशन है। तो ये सिचुएशन को हमें अभी अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और बाद में उसका ग्राफिकल फॉर्म भी हमें देखना है। तो in a class 9 you are already studied how to represent the situation in linear equation into variable form। तो जो जो सिचुएशन है linear equation into variable में किसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने 9 क्लास में ऑलरेडी स्टडी किया है। तो लेट अस वी आर गोइंग टू स्टडी और हाउ टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ linear equation into variable, that is also called as mathematical form। okay, so let us see situation। okay, so denote the number of ride on a ride that Akila had by x, number of ride on a joint wheel के ऊपर जितनी बार वो राइड करते हैं उसका हमने x नंबर ऑफ टाइम x मान लिया। x टाइम वो राइड व्हील के ऊपर उसने वो x मान लिया है। एंड द नंबर ऑफ टाइम सी प्लेड हुपला हमने y मान लिया है। जो हुपला गेम है वो y टाइम ओ के लिए ऐसा हमने मान लिया है। ओके, सो हमने x रिप्रेजेंट किया है किसके लिए, राइड ऑन जॉइंट व्हील, और y रिप्रेजेंट किया है नंबर ऑफ टाइम्स प्लेड हुपला। ओके, नाउ द सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंट बाय टू इक्वेशन। अभी ये सिचुएशन दो इक्वेशन में किसी तरह एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट कंडीशन है, your first condition is what is first condition, the number of times she played hoopla, number of times she played hoopla is क्या है, half the number of times she ride on the joint wheel। होपला गेम जितने बार खेलिए ये क्या है, जितने बार वो जॉइंट व्हील के ऊपर राइड किया उसका आधा है। ओके, तो हमने ये जो होपला गेम कितने बार मान लिया, वाई बार, वाई टाइम्स, दैट मीन्स y इज इक्वल टू हाफ मीन्स 1/2, इसका आधा यानी कि 1/2 नंबर ऑफ टाइम्स सी राइड ऑन जॉइंट व्हील, और सी नंबर ऑफ टाइम्स राइड ऑन जॉइंट व्हील हमने x माना है। तो अब हमें अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमें ये इक्वेशन मिलता है y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x। y मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला, और ये हमने y मान लिया है, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या बोला है, हाफ, हाफ यानी कि 1/2, ये 1/2 किसका हाफ, द नंबर ऑफ राइड सी हैड ऑन द जॉइंट व्हील, जॉइंट की व्हील के ऊपर जितने टाइम राइड किया है उसका आधा है। तो नंबर जॉइंट व्हील के ऊपर जो राइड किया है वो हमने x माना है, तो उसका आप यानी कि 1/2 इंटू एक्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन वी गेट हियर, हमें मिलता है y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x, y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x, और इस इक्वेशन को हम लोग नंबर 1 से डिनोट करते हैं। नाउ सेकंड कंडीशन, अभी ये आपका फर्स्ट कंडीशन हो गया, अभी ये सेकंड कंडीशन, हमें अभी सेकंड कंडीशन देखना है, सेकंड कंडीशन इन अ सिचुएशन। तो सिचुएशन में सेकंड कंडीशन क्या है, हमने फिर से लिखा है यहाँ पे, ईच राइड कॉस्ट ₹3, हर एक जो जॉइंट व्हील है उसके ऊपर राइड का एक समय का कॉस्ट है ₹3, एंड गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹8, और हुपला गेम खेलने का एक बार का कॉस्ट है ₹4। ओके, हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स सी प्लेड हुपला, एंड प्रोवाइडेड डैड, क्या बोला है, प्रोवाइडेड सी स्पेंट ₹20, उसने इसमें नंबर ऑफ टाइम जो है वो राइड किया है जॉइंट व्हील के ऊपर, और नंबर ऑफ टाइम जो हुपला के ऊपर हुपला गेम खेला है उसका सभी का टोटल कॉस्ट है ₹20। लेकिन हमें दिया गया है कि यदि जॉइंट व्हील के ऊपर एक बार राइड करते तो उसका ₹3 देना है, ₹3 देना है, और हुपला गेम एक बार खेलते तो ₹4 देना है। तो हमने नंबर ऑफ टाइम्स राइड कितना आपका x, एक टाइम का ₹3, तो x टाइम राइड किया तो उसका कॉस्ट कितना होगा, उसका कॉस्ट होगा 3x। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉस्ट ऑफ राइडिंग ऑन अ जॉइंट व्हील, x टाइम राइड किया है तो उसका कॉस्ट होगा 3x, क्योंकि हमने x मान लिया है। और अभी ये जो गेम है उसका एक बार का कॉस्ट ₹4 है, और हाउ मेनी टाइम्स हमने मान लिया है, y टाइम, तो एक टाइम का 4, तो y टाइम्स यदि गेम खेला है तो उसका कॉस्ट कितना होगा 4y, और ये दोनों का जोड़ है हमें दिया गया है इज इक्वल टू 20। तो हमें इक्वेशन मिलता है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो अकॉर्डिंग दिस सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन, we get equation 3x plus 4y is equal to 20, we can denote it by equation number 2। तो ये इस जो सिचुएशन है हमने मैथमेटिकल फॉर्म में
इक्वेशन 1 और 2 में एक्सप्रेस किया है ना. सो these are the equation containing two variable, है ना. these are the equation, that is a linear equation in two variable, correct. तो ये this first situation is what, according to this decision we get a pair of linear equation in two variable is, first is y is a half of x and second is 3x plus 4y is equal to 20. So this is called अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन, और इसको बोलते हैं अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिचुएशन. यानी कि कोई भी सिचुएशन ये वर्ड फॉर्म में उसका कन्वर्शन, यानी कि वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स फॉर्म में लिखना है. दैट मीन्स इक्वेशन बनाना है, और सच इक्वेशंस आर कॉल्ड अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिचुएशन. तो इसी तरह जो सिचुएशन होता है उसमें टू थिंग्स अननोन होती है. इस सिचुएशन में दो चीजें अननोन थी. क्या क्या दो चीजें? नंबर ऑफ टाइम्स राइड ऑन जॉइंट व्हील एंड नंबर ऑफ टाइम्स प्लेड हुपला गेम. ये दोनों चीजें पता नहीं है. दिस टू थिंग्स आर अननोन. वी डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स ही राइड ऑन जॉइंट व्हील एंड हाउ मेनी टाइम्स ही प्लेड हुपला गेम. वी डोंट नो. सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस अननोन थिंग्स बाय द लेटर एक्स एंड वाई, यानी कि वेरिएबल्स. तो हमने यहाँ पे एश्यूम किया था, मान लिया था, सपोज किया था या डिनोट किया था. सी राइड ऑन अ जॉइंट व्हील, हमने एक्स मान लिया था. सी राइड ऑन जॉइंट व्हील एक्स मान लिया था, एंड नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला वाई मान लिया था. तो ये हमने एश्यूम किया है, मान लिया है. दिस टू अननोन थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर, बाय वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. तो एक्स एंड वाई मान लिया. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन ट्राई टू राइट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन. तो सिचुएशन पहला हमारा क्या था? नंबर ऑफ टाइम्स ही प्लेड हुपला. हुपला जितने बार गेम खेल रहे वो क्या है? इज हाफ. किसका हाफ? द नंबर ऑफ टाइम्स ही राइड ऑन अ जॉइंट व्हील. तो हुपला गेम हमने y मान लिया था, इसलिए y इज इक्वल टू हाफ मीन्स 1/2. किसका? नंबर ऑफ टाइम्स ही राइड ऑन अ जॉइंट व्हील, और नंबर ऑफ टाइम जॉइंट व्हील हमने x मान लिया है, तो हाफ ऑफ x. तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन वी गेट इक्वेशन y is equal to half of the x. This is a equation 1. Okay. Now your second situation. This is second. Okay. Second situation is what? Cost of riding on joint wheel हमें दिया गया 3 रुपीज. यानी कि हम यदि चक्र के ऊपर बैठे तो एक बार का उसका कॉस्ट ₹3 है. एंड द गेम ऑफ हुपला गेम का जो कॉस्ट है 4 रुपीज है. हुपला गेम एक बार खेलते तो 4 रुपीज देना है. तो हमने ये जो राइडिंग कितना मान ले, एक्स बार एक्स टाइम राइड किया है. यदि राइडिंग 1 टाइम करते तो उसका कॉस्ट 3 रुपीज है. 2 टाइम करते तो 3 into 2 है. 3 टाइम करेंगे तो 3 into 3 होगा. 4 टाइम करते तो 3 into 4 होगा. हमने कितने बार राइडिंग किया है? एक्स टाइम, तो 3 into x, यानी कि क्या हो गया? 3x. सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ राइडिंग एक्स टाइम उसका कॉस्ट हो गया आपका 3x. वी गेट 3x. करेक्ट. नाउ कॉस्ट ऑफ प्लेइंग अ हुपला गेम हमने y माना है, सॉरी नंबर ऑफ टाइम्स प्लेड हुपला y मान लिया है, और हुपला गेम का एक बार का कॉस्ट है 4 रुपीज. हुपला गेम का एक बार का कॉस्ट 4 रुपीज है. एक बार यदि हुपला गेम खेलते तो 4 रुपीज देना है, यानी कि 4 into 1. यदि गेम हम 2 बार खेलते हैं तो 4 into 2, यानी कि 8 रुपीज देना होगा. करेक्ट. गेम 3 बार खेलते तो 4 into 3. गेम यदि 4 बार खेलते तो 4 into 4. गेम हमने कितने बार खेला है? y, तो इसका कॉस्ट होगा 4 into y, यानी कि 4y. सो दिस इज व्हाट? दिस इज कॉस्ट ऑफ हुपला गेम y टाइम्स यदि हुपला गेम खेलते तो उसका कॉस्ट होता है 4y. ओके. और राइडिंग का टोटल कॉस्ट है 3x, और हुपला गेम का टोटल कॉस्ट 4y. लेकिन ये टोटल मिला के कितने दिए? 20 रुपीज दिए. इसका मतलब ये दोनों का जो 20 है. सो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन वी गेट 3x मीन्स दिस इज अ कॉस्ट ऑफ राइडिंग 3x plus cost of Hoopla game 4y, and that is equal to totally 20. So we get a linear equation 3x plus 4y is equal to 20. We can denote it by 2. So according to this both situation we get a linear equation in two variable. तो यहाँ पे हमें ये जो दोनों मिलते हैं linear equation in two variable. दो वेरिएबल में कौन से दो वेरिएबल है? x and y जो हमने रिप्रेजेंट किए. तो these are called
linear equation in two variable, and this is called the algebraic representation of a situation. और ये जो linear equation बनाते हैं उसको बोलते हैं algebraic representation of a situation. Okay, so are you understand? Yes, if you have any doubt then ask me. Now friends, recall in a class 9 आप लोग याद कीजिए, द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये इसी टाइप के एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी 9 क्लास में देखे. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 0x माइनस 0 टाइम y इज इक्वल टू 2, x माइनस 0 टाइम y यानी कि 0, यानी कि x माइनस 0 यानी कि x, यानी कि दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज x इज इक्वल टू 2. सो दिस आर द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये 9 क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, हम लोग पता है. ओके, तो दिस आर द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इनको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन हमने देखा है ऑलरेडी, फिर से हम लोग डिफाइन करेंगे. तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन मीन्स एन इक्वेशन, एक इक्वेशन होता है which can be put in the form of x plus by. This can be put in the form of what? x plus by plus c is equal to 0. ये फॉर्म में होता है जो एक्सप्रेशन ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में लिखा जाता है. where abc are real number. abc क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए. एंड a and b are not both 0. a और b दोनों 0 नहीं होना चाहिए. यदि ये 0 हो गया तो आपका फर्स्ट टर्म ax है ये 0 बन जाएगा. तो आपका आएगा by plus c is equal to 0. by plus c is equal to 0. This is linear equation, no doubt. But there is only one variable. We want here two variable. That's why a is not equal to 0. Similarly, b also not equal to 0. So that's why this is important. Important thing is what? A and b both are not 0, and such a form of equation is called linear equation in two variable x and y. तो इसी तरह का जो इक्वेशन होता है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है. ये वेरिएबल चेंज भी हो सकता है. ये x और y वेरिएबल होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं. कभी कभी u v भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल 3u प्लस 5uv इज इक्वल टू 7. This is also linear equation in two variable, but variables are u and v. So this is a linear equation in two variable u and v. ये दोनों जो है अलग वेरिएबल है u and v. तो ये वेरिएबल अलग अलग भी हो सकते हैं. ओके, तो linear equation means the equation which is in the form of x, which is in the form of किसके फॉर्म में? x plus by plus c is equal to 0, where abc are real number and a and b are not both 0. Such form of equation is called linear equation in two variable. तो हमें कोई भी इक्वेशन दिया जाता है तो हम लोग इस इक्वेशन से कंपेयर करके abc का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज एक इक्वेशन दिया गया है 2x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ये जो इक्वेशन है हम लोग ये हमारा जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं. तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ई? ये क्या होता है जनरल फॉर्म में? ई इज ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आपका 2 है, तो वी गेट वैल्यू ऑफ इज 2. बी क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ वाई. तो सेकंड इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ वाई आपका क्या है? -5 है. सो वैल्यू ऑफ बी इज -5. एंड सी मीन्स कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म आपका क्या है? 3 है. तो इसी तरह हम लोग कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो सॉल्यूशन क्या होता है? कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसमें यदि सपोज एक आपका इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. इसमें हम लोग x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करते हैं. पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y बोथ वेरिएबल्स वैल्यू x एंड y in this equation, in the LHS of the equation. Okay, and then LHS and RHS are equal. LHS is equal to RHS. Then this value of x and y are called the solution. उसके क्या बोलते हैं? Solution बोलते हैं. The solution of equation is what?
That means the pair of values, one for x and the other for y. ऐसे पेयर ऑर्डर पेयर में ये दो नंबर ऑर्डर पेयर में, वन फॉर एक्स एंड अनदर फॉर वाई, ऐसे ऑर्डर पेयर में जो वैल्यू होती है विच मेक द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशंस इक्वल, और ये दोनों जो वैल्यू है फर्स्ट और सेकंड यानी कि वन फॉर एक्स अनदर फॉर वाई, ये इक्वेशन की लेफ्ट और राइट साइड इक्वल बनाती है, मेक्स द टू साइड दोनों साइड इक्वल बनाती है, देन सच अ वैल्यू इन ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। फिर से मैं डिफाइन करता हूं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है, सपोज ये जनरली इक्वेशन हम लोग बात करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। इसमें द वैल्यूज इन ऑर्डर पेयर, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू, जो भी नंबर है एक्स और वाई की हम लोग कोई भी नंबर से रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस करने के बाद यदि ये इक्वेशन दोनों साइड इक्वल होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होती है, देन दिस वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फॉर एग्जांपल देखिए, वी विल सी हियर, नाउ सपोज दिस इज योर लीनियर इक्वेशन, 2x plus 3y is equal to 5 be your linear equation। अभी इसमें हम लोग x is equal to 1 और y is equal to 1 पुट करते हैं, पुट x is equal to 1 and y is equal to 1 in the LHS of the equation। तो आपका LHS क्या है, LHS क्या है 2x plus 3y, उसमें x की जगह 1 y की जगह भी 1 पुट करना है, तो 2x मीन्स 2 into 1 प्लस 3y मीन्स 3 into 1, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 into 1 आपका होता है 2, 3 into 1 होता है आपका 3 और 2 plus 3 आ गया आपका 5। एंड RHS आपका क्या है, RHS भी 5 है, RHS इज ऑल्सो 5, LHS आपका 5 आ गया, RHS भी 5 है, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि दोनों साइड इक्वल हो गई। एंड जब दोनों साइड इक्वल होते हैं तब ये x की वैल्यू और y की वैल्यू हम लोग ऑर्डर, देन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। देन ये x की वैल्यू और y की वैल्यू ये दोनों उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, और ये सॉल्यूशन हम लोग ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, ऑर्डर पेयर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहला हमेशा x का वैल्यू लिखना है, दूसरा y का, यदि आप लोग उल्टा लिखते तो गलत होगा। तो पहला x का वैल्यू हमने किया 1 पुट किया था, तो x 1 है, y इज ऑल्सो 1, सो देयरफॉर इन ऑर्डर पेयर हम यहाँ पे लिखना है 1 1, इसी तरह, सो 1 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो 1 1 इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। ओके, आर अंडरस्टैंड। तो व्हाट इन बाय सॉल्यूशन, फिर से मैं बोल रहा हूं, कोई भी लीनियर इक्वेशन हमें दिया जाता है, जैसा कि ये इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इसमें हम लोग x और y की वैल्यू रिप्लेस करते कोई भी रियल नंबर से, तो यहाँ पे हम लोग दोनों का वैल्यू 1 पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं। देन LHS आपका, इसमें x और y की वैल्यू 1 1 पुट करने के बाद उसका वैल्यू आता है 5, RH ऑलरेडी 5 है, RHS ऑलरेडी 5 है, इसका मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल है, बोथ साइड्स आर इक्वल, देन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन। और ये हम लोग ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, पहले हमेशा x की वैल्यू और दूसरी y की, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम नो प्रॉब्लम, लेकिन अलग अलग है, तो पहले हमेशा x की वैल्यू लिखना है, दूसरी वैल्यू y की लिखना है ऑर्डर पेयर में, इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ओके, नाउ अगेन सी, नाउ उसी सेम इक्वेशन में पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 7, सेम इक्वेशन में हम लोग x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 7, ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, ये हम लोग अभी चेक कर रहे हैं। तो पहले LHS में ये x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 7 पुट करते हैं, तो आपका LHS है 2x मीन्स 2 इंटू 1 प्लस 3y मीन्स y की जगह 7 3y, सिंप्लीफाई किया 2 इंटू 1 होता है 2, 3 इंटू 7 होता है 21 और 2 प्लस 21 आपका है 23, तो लेफ्ट साइड आपका आ गया 23। RHS आपका है 5, यहाँ पे देखिए LHS 23 है, RHS 5 है, तो अलग अलग है कि नहीं, डिफरेंट वैल्यू है, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये जो दोनों वैल्यू x और y की, ये दोनों को इक्वल नहीं बना रही है, सो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं है, देन the value of x is equal to 1 and y is equal to 1 is not the solution of this equation, तो ये दोनों इसके सॉल्यूशन नहीं है,
ये ऑर्डर पेयर में पहला x का वैल्यू यानी कि 1, दूसरा y का यानी 7, यानी कि 1 7 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं, समझ में आ गया? क्योंकि दिया हुआ इक्वेशन में जो लीनियर इक्वेशन दिया है उसमें x और y की वैल्यू पुट करने के बाद दोनों साइड इक्वल नहीं है, तब वो x और y की वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता है। ओके, सॉल्यूशन कब होता है? जब दिया गया लीनियर इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करने के बाद दोनों साइड सेम आती है, इक्वल आती है, यानी कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू RHS, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। और वी कैन राइट इन ऑर्डर पेयर में लिखते हैं हमेशा, पहला x का वैल्यू लिखना है, दूसरा y का। इसी तरह हम लोग ऑर्डर पेयर में सॉल्यूशन लिख सकते हैं, इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, तो फ्रेंड्स, आर यू अंडरस्टैंड? यस। नाउ ज्योमेट्रिकली मीन्स, अभी ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग होता है? हमने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ भी 9 क्लास में ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया था, ड्रॉ किया था। तो ज्योमेट्रिक मीन्स अभी हमने देखा है कि 1 1, ये 1 1 ये दिया गया जो इक्वेशन था आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन का 1 1 सॉल्यूशन है, हमने देखा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है 1 1, दिस इज लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। 1 1 यदि सॉल्यूशन है तो ये सॉल्यूशन जो लीनियर इक्वेशन है उसके ग्राफ के ऊपर होता है। 1 1 लाइज ऑन द रिप्रेजेंटिंग द लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये 1 1 ये जो रिप्रेजेंट करती है लाइन उसके ग्राफ के ऊपर होता है। और हमने देखा है कि ये 1 7 इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये जो 1 7 है ये पॉइंट उस लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर होगा क्या? नहीं होगा। एंड 1 7 डज नॉट लाई ऑन इट। इसका मतलब क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो ग्राफ के ऊपर होता है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द लाइन, और जो सॉल्यूशन नहीं वो ग्राफ के ऊपर नहीं होता है। दैट मीन्स एवरी सॉल्यूशन, दैट मीन्स व्हाट? Every solution of linear equation is a point on the line representing it। हर एक सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन का हर एक सॉल्यूशन लाइन के ऊपर होता है। कौन सी लाइन के ऊपर? जो उस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन के ऊपर होता है। ओके, फॉर एनी लीनियर इक्वेशन ईच सॉल्यूशन, जनरल बोलेंगे हम लोग, फॉर एनी लीनियर, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, ईच सॉल्यूशन एक्स वाई of linear equation in two variable x plus by plus c is equal to 0 corresponds to a point on the line representing the equation। तो हर एक सॉल्यूशन एक्स वाई के फॉर्म में हम लोग जनरल लिखते हैं, तो वो उस लाइन के ऊपर, ग्राफ ऑफ द लाइन के ऊपर होता है, जो रिप्रेजेंट करता है उस लाइन के ऊपर होता है। ओके, नाउ कंसिडर इक्वेशन। अभी हमने प्रीवियस जो सिचुएशन था उसमें हमने दो इक्वेशन फाइंड किए थे। ये जो सिचुएशन हमने देखा था ये अखिला का, ओके, इसमें हमें दो इक्वेशन मिल गए थे। पहला इक्वेशन था आपका y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x, दूसरा था 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गए थे। ओके, नाउ कंसिडर दिस टू इक्वेशन। हम लोग ये दोनों इक्वेशन अब उस सिचुएशन में दो मिला है, ये हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। दिस इक्वेशन टेकन टुगेदर, ये दोनों इक्वेशन यदि हम लोग साथ में लिखते हैं, पेयर में लिखते हैं, रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है, देन अबाउट द अखिला एट द फियर, अबाउट द अखिला एट द फियर, दिस टू लीनियर इक्वेशन इन द सेम वेरिएबल x एंड y, दोनों सेम वेरिएबल x एंड y में इक्वेशन लाइक दिस आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी तरह के जो लीनियर इक्वेशन इन सेम वेरिएबल में होते हैं x एंड y, दोनों में सेम वेरिएबल x और y होना चाहिए, ऐसे जो हम लोग इकट्ठा पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, सच a पेयर इज कॉल्ड व्हाट? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसे दो लीनियर इक्वेशन हम लोग इकट्ठा लिखते हैं, टुगेदर करते हैं, ओके, is called a linear equation in two variable। तो इसको बोलते हैं linear equation in two variable। So these are the linear equation in two variable because these two linear equation are written
in the group, yeah, put in the together. Okay, so such a pair is called linear equation in two variable. Okay, now friends, इसका जनरल फॉर्म या पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं. द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई. तो पहला a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. सेकंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. हम लोग पहला जो इक्वेशन है उसको x1 x का जो कोएफिशिएंट है इसको a1 से डिनोट करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन में y का जो सफिक्स है उसको b1 से डिनोट करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है उसको c1 से डिनोट करते हैं. उसी तरह इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट a2 से, y का कोएफिशिएंट b2 से, कांस्टेंट टर्म c2 से. यानी कि वन सफिक्स फॉर फर्स्ट इक्वेशन, टू सफिक्स फॉर सेकंड इक्वेशन. ओके, तो ये आर कोएफिशिएंट होते हैं वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर. यहाँ पे जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 है ये सभी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं. एन इंपॉर्टेंट कंडीशन इज a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. a1 स्क्वायर और b1 स्क्वायर इनका स्क्वायर का जोड़ कभी भी 0 नहीं होता है. उसी तरह a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. एंड सच फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. और ऐसी फॉर्म में जो इक्वेशन होता है तो ये जो पेयर है such form is called linear equation in two variable. और this is a general form of pair of linear equation in two variable. तो ये general form of pair of linear equation in two variable आप लोग याद करना है. तो उसका जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. जैसे कि हमने जनरल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखा है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो ये एक ही इक्वेशन है, या फिर दो है. तो दो होने कारण फर्स्ट इक्वेशन में ये जो a1 ये b1 c1 होगा ये सफिक्स 1 होगा. फर्स्ट इक्वेशन में ये कांस्टेंट टर्म का सफिक्स 1 होगा. सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट का सफिक्स 2 होगा. तो ये जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 वेयर a1 b1 a2 b2 c1 c2 are real number and a1 square plus b1 square is not equal to 0. a2 square plus b2 square is also not equal to 0. Such a pair is called a general form of pair of linear equation in two variable. Okay, now friends, recall that you have studied in class 9 that geometrically, that is graphically, representation of linear equation in two variable is a straight line. हमें पता है 9 क्लास में हमने देखा है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमने ड्रॉ किया है. और हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है. इट इज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है. नाउ इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑन अ ग्राफ पेपर, यदि हम लोग कोई भी दो लीनियर इक्वेशन यानी कि पेयर, एक पेयर या दो लीनियर इक्वेशन, उनका ग्राफ हम लोग सेम ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो देन द फॉलोइंग थ्री पॉसिबिलिटी कैन बी हैपन. तो ये तीन पॉसिबिलिटी है. यदि हम लोग कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ यदि सेम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो ये तीन पॉसिबिलिटी. तो तीन पॉसिबिलिटी क्या है? तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट. जैसे कि इसी तरह सपोज ये पहला लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, ये दूसरा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, कॉमन पॉइंट होता है. सच लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन. तो ये दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी. इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, the graph of the two line may be intersecting line, may be intersecting line. Okay, this is the first possibility. Second is कभी कभी यदि हम लोग दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पहले का ग्राफ सपोज ये होगा, दूसरे का ये होगा. दैट मीन्स दिस टू लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर. कहीं पे भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी. दैट मीन्स दिस लाइन्स आर कॉल्ड अ पैरेलल लाइन. सच लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन. इसका मतलब दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पैरेलल लाइन भी हो सकता है. नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स पैरेलल लाइन. ओके, सो दिस सेकंड पॉसिबिलिटी. और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी? यदि हम लोग
टू लीनियर इक्वेशन का ग्राफ सेम ग्राफ पेपर के ऊपर यदि हम लोग प्लॉटिंग करते हैं तो थर्ड पॉसिबिलिटी इज व्हाट, क्या होगा थर्ड पॉसिबिलिटी, दोनों का ग्राफ सेम लाइन की, ये पहला इक्वेशन का ग्राफ है और उसके ऊपर ही दूसरा इक्वेशन का ग्राफ है, यानी कि बोथ ग्राफ्स लाइज ऑन द सेम लाइन, दोनों का ग्राफ एक ही लाइन के ऊपर है, सच ग्राफ आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन। ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन, उसका ग्राफ जो होगा वो होगा कोइंसिडेंट लाइन, ओके। तो these are the three possibilities. If we draw the graph of a pair of linear equation on the graph paper, then we get three possibilities of the graph. तो first possibility क्या होगी, if we draw the graph of linear equation two variable on the same graph paper, the two lines will intersecting at one point, इसी तरह का ग्राफ मिलेगा। सेकंड पॉसिबिलिटी होगी कि the two lines will not intersect, that is they are parallel, इसी टाइप का सेकंड ग्राफ होगा। या थर्ड पॉसिबिलिटी है कि टू लाइंस विल बी कोइंसिडेंट, दैट मीन्स दोनों का ग्राफ सेम लाइन के ऊपर होगा, तो इसका ग्राफ इसी तरह हो सकता है। तो इसी तरह दिस आर द पॉसिबिलिटी इफ वी ड्रॉ the pair of if we draw the graph of pair of linear equation in two variable, so we get these three possibility। तो फ्रेंड्स इसी तरह ये आप लोग पढ़ना है। तो व्हाट इज बाय लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, बाद में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहले हमने एक सिचुएशन पढ़ा था, सिचुएशन हमने कन्वर्ट किया था मैथमेटिकल फॉर्म में, यानी कि इक्वेशन के फॉर्म में, ओके। और यदि दोनों इक्वेशन के फॉर्म में, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन हमने देखा है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो इक्वेशन हम लोग ax प्लस बी वाई, जो इक्वेशन हम लोग x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर ABC आर रियल नंबर एंड a and b आर नॉट बोथ 0, सच फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है x एंड y, ओके। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y, और ये वेरिएबल एक्स वाई होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं, अदर वेरिएबल भी हो सकता है, कभी कभी अनदर वेरिएबल u भी हो सकता है, pq भी हो सकता है, ओके, डिपेंड अपॉन यू। नाउ सेकंडली हमने देखा व्हाट इज बाय सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसको सॉल्यूशन बोलते हैं, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन में, सपोज ये आपका लीनियर इक्वेशन है, उसमें हमने x और y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर से रिप्लेस करते हैं, और रिप्लेस करने के बाद यदि दोनों साइड इक्वल आते हैं, इसका मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होते हैं, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y इन ऑर्डर पेयर में यदि दोनों x और y ऑर्डर पेयर में, ऑर्डर पेयर का मतलब इसी तरह ब्रैकेट में पहली वैल्यू हमेशा x की लिखना है, दूसरी वैल्यू y की लिखना है, दिस वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। कब होता है ये सॉल्यूशन, जब ये वैल्यू x और y की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते, सेटिस्फाइड का मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करने के बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आती है, ओके, और LHS become RHS, then the value of order pair XY is called a solution। तो ये सॉल्यूशन का डेफिनेशन हमने देखा था, उसका एक एग्जांपल भी हमने लिया था, जैसा कि एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इसमें x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 पुट किया था, पुट करने के बाद हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल मिल गए थे, और दोनों इक्वल होने के कारण योर 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, करेक्ट। बाद में हमने देखा था कि वही इक्वेशन में x का वैल्यू 1 और y का 7 पुट किया था, पुट करने के बाद लेफ्ट साइड आपकी 27 मिली थी, राइट साइड 5, इसका मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं है, एंड जब इक्वल नहीं है तब ये जो दो वैल्यू x और y वो उसके सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि 1 7 इज नॉट अ सॉल्यूशन, ओके। इस तरह हमने देखा था, और हमें पता है कि सॉल्यूशन जो है हमेशा उस लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर होता है, इसका मतलब सॉल्यूशन, ईच सॉल्यूशन इज लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ओके। बाद में हमने देखा था कि ये जो दोनों इक्वेशन हमें मिले थे वो टुगेदर यदि हम लोग लिखते हैं, टेकन टुगेदर, देन रिप्रेजेंटिंग द गिवन सिचुएशन, then such a pair is called the linear equation in
टू वेरिएबल, ऐसे पेयर को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और उसका जनरल फॉर्म भी देखा था हमने। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इसी तरह होते हैं, a1x प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या होना चाहिए, रियल नंबर। और इम्पोर्टेंट क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। सच ए फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें आप लोग कोई भी पेयर दी जाती है तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पेयर हम लोग याद रखना है, दिस इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, एंड बाद में उसके बाद हमने देखा था कि यदि हम लोग ग्राफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक सेम ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो वी गेट 3 पॉसिबिलिटीज। तो हमें 3 पॉसिबिलिटी मिलती है। पहली पॉसिबिलिटी है कि दोनों का ग्राफ जो है इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, यदि दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट यानी कि इंटरसेक्टिंग होता है। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों का ग्राफ पैरेलल यानी कि कभी कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी कि नॉट इंटरसेक्टिंग, दैट मीन्स दे आर पैरेलल लाइन होती है। तीसरी पॉसिबिलिटी हमने देखी थी कि दोनों का ग्राफ सेम लाइन के ऊपर होता है, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन होती है। तो इसी तरह आप लोग इसका थोड़ा स्टडी करना है। नेक्स्ट सेशन वी विल सी द एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस topic. Friends, if you have any doubt, then you will ask me on my WhatsApp number. My WhatsApp number is 9420439784. Okay, friends, thank you.